राधे राधे दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह के लिए जो आवश्यक सामग्री हमें चाहिए होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको सभी चीज़ें हैं वो समझ में आ सके। तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसको हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो यह विवाह कार्तिक मास की एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक किया जाता है, पर ज़्यादातर लोग हैं वो एकादशी के दिन ही यह जो कार्तिक मास की एकादशी है इसी से विवाह है वो तुलसी जी का करते हैं। तो आपको भी जिंदगी में एक बार अवश्य तुलसी विवाह करना चाहिए, इससे भी एक कन्यादान के जितना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिख देना। तो सबसे पहले तो हमें तुलसी विवाह के लिए एक तुलसी माता की ज़रूरत होती है। तो आप घर में जो तुलसी का गमला आपने लगाया है उससे कर सकते हैं, या फिर छोटा गमला आप है उसमें तुलसी लगा करके आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तुलसी मैया की ही ज़रूरत होती है और ध्यान रखें कि जो मंजरी आई हुई तुलसी होती है वह ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो ये तुलसी माता है वो हमने ले ली है, जो हमारे घर पे ही हमने गमला लगाया हुआ है। तो आप भी उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास तुलसी माता नहीं लगाई हुई है आपने तो आप कोई गमला लाकर भी और उससे दूसरे से यहाँ ला कर के भी और विवाह करवा सकते हैं। उसके बाद में हमें एक चौकी चाहिए होती है या पटड़ा आप ले लीजिएगा। उसके ऊपर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र हमें चाहिए होता है और शालिग्राम जी हमें चाहिए होते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप शालिग्राम जी ले लीजिएगा, नहीं तो आप विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है जैसे कि विष्णु भगवान की फोटो मूर्ति ले लीजिएगा, या फिर लड्डू गोपाल जी आप ले लीजिएगा, या फिर मंदिर से शालिग्राम जी भगवान को मंगवा करके भी आप है वो विवाह करवा सकते हैं, या फिर नाते रिश्तेदारी से आप शालिग्राम जी भगवान को मंगा लीजिएगा। विवाह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी हमने ले लिए हैं। उसके बाद में चुनरी हमने एक माता तुलसी के लिए ले ली है, एक पीले रंग का कपड़ा है वो भगवान विष्णु के लिए लिया है, और माता के लिए सुहाग की सामग्री यहाँ पर ली है। तुलसी माता के लिए विवाह में सुहाग की सामग्री की ज़रूरत होती है, तो 16 सामग्री भी आप ले सकते हैं या 5-7 जो भी आपके पास है आप ले लीजिएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको विवाह है वो करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भगवान श्रद्धा से खुश होते हैं तो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वो विवाह करवाना चाहिए। उसके बाद में एक थाली हमने यहाँ पर ले ली है और थाली के अंदर जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वह हम रख लेंगे। देसी घी का दिया हमने रख लिया है, कुमकुम रख ली है, चंदन रख लिया है, तिल हमने रख लिए हैं। एकादशी के दिन विवाह किया जाएगा तो अक्षत का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो तिल मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। कलावा हमने यहाँ पर रख लिया है और जनेऊ मैंने यहाँ पर ले ली है भगवान विष्णु और गणेश जी को अर्पित करने के लिए। धूप यहाँ पर मैंने रख ली हैं। यथासंभव दक्षिणा भी आपको अवश्य रूप से ही लेनी चाहिए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों की पूर्ति करती है। जल का लोटा हम एक ले लेंगे, शुद्ध जल से भरा हुआ। एक लोटा पीतल का हम यहाँ पर ले लेंगे। एक लोटा हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए होता है और इसके साथ ही हमें हल्दी चाहिए होती है। विवाह में हल्दी भी लगती है और आम के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं कलश में लगाने के लिए। आप अशोक के भी ले सकते हैं। नारियल मैंने यहाँ पर ले लिया है एक, आप भी नारियल है वो आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमें सामग्री है वो लेनी होती है। बर्तन हैं वो शादी में दिए जाते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी बर्तन आप ले सकते हैं। और फ्रूट हैं वो भी आप 5 या 7 प्रकार के ले सकते हैं, या एक ही फ्रूट 5 भी मतलब ले सकते हैं। आंवले भी मैंने लिए हैं, आप भी आंवले हैं वो इस दिन ले सकते हैं। सिंघाड़े वगैरह इस टाइम में आते हैं तो वह मौसमी फल के हिसाब से आप ले लीजिएगा। शादी विवाह में मिठाइयाँ भी बनती हैं, तो आप मिठाइयाँ हैं वो बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं, या फिर घर में भी आप कोई भी पकवान है वो बना सकते हैं। हलवा, चूरमा, कोई भी मतलब चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। एकादशी के दिन वैसे भोग तो है वो मिठाइयों का वगैरह का मतलब नहीं लगता है, प्रसादी में ली जाती हैं, तो आप प्रसाद के रूप में सबको बांट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू है वो ले लिए हैं। गणेश जी को हम भोग लगा देंगे और बाकी भगवान को हम प्रसाद का भोग है वो लगा देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन है वो जो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। उसके बाद में
फूल मैंने यहाँ पर ले ली हैं, 2 माला ले ली हैं। आप रेडीमेड माला आती है बाज़ार से वह भी ले सकते हैं, या फिर फूलों से माला भी आप बना करके और ले सकते हैं। उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें हैं जो शादी में दी जाती हैं, जैसे कि बिछिया है, अंगूठी है और पायल है, नाक की है, मंगलसूत्र है। ये चीज़ें भी मतलब शादी में ज़रूरी होती हैं। तो कुछ चीज़ें चांदी की या फिर आर्टिफिशियल आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार है वो ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें शादी में लेनी ही होती हैं। और इसके अलावा मतलब इन चीज़ों में आप कम कर सकते हैं थोड़ा, कि आपकी सामर्थ्यता नहीं है तो आप बिछिया ही दे दीजिएगा, बाकी और चीज़ें आप रहने दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। और फिर मैंने कपड़े लिए हैं यहाँ पर, तुलसी माता के लिए 2 साड़ियाँ ली हैं, शादी में दी जाती हैं कन्यादान जब किया जाता है तो। और एक है वो शालिग्राम जी भगवान के लिए मैंने एक ड्रेस ली है यहाँ पर। तो आप एक साड़ी भी दे सकते हैं, या मतलब ओढ़नी वगैरह जो उठाते हैं वह भी आप दे सकते हैं। माचिस मैंने यहाँ पर रख ली है। कुछ सिक्के हमें चाहिए होते हैं जो गठजोड़े में बांधने होते हैं, कलश में डालने होते हैं, उसके लिए कुछ सिक्के, हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये कलश में डालने के लिए हमें चाहिए होती हैं। लौंग, इलायची, पुष्प वगैरह, तो वह भी हमें लेने होते हैं। तो इन चीज़ों में से आप कम भी कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आपको विवाह करना चाहिए। बर्तन आप 2 भी कर सकते हैं या फिर 21-51 भी कर सकते हैं। कपड़े आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। गंगाजल भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। और बाकी इस सामग्री में से आप बढ़ा भी सकते हैं, फ्रूट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, मिठाइयाँ वगैरह आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। जो मैंने बिछिया वगैरह ली हैं वहाँ पर आप 5-7 हैं वो चांदी सोने की ज्वेलरी भी कर सकते हैं, या फिर इसमें से कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मंगलसूत्र है, बिछिया वगैरह आप आर्टिफिशियल है वो ले सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही आपको हर चीज़ें हैं वो लेनी होती हैं। गन्ने भी मैंने यहाँ पर लिए हैं पीछे। जो गन्ने होते हैं वो मंडप बनाने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर आप आम के पत्ते हैं उनसे मंडप बना लीजिएगा, या फिर साइड में रख करके आप मंडप का रूप है वो दे सकते हैं। तो यह संपूर्ण सामग्री है वो हमें तुलसी विवाह के लिए चाहिए होती है। बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें घर में डेली पूजा में यूज में ली जाती हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ले कम और ज़्यादा आपकी सामर्थ्यता है तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। आप यह सामग्री है वो पंडित जी को, उसके बाद विवाह करवाने के बाद पंडित जी को, या फिर पंडित जी अगर विवाह करवाते हैं तो पंडित जी को देना होता है, नहीं तो आप किसी गरीब कन्या के विवाह में आप यह सामग्री दें। पंडित जी को तो मिलते रहते हैं, पर गरीब कन्या के विवाह में अगर हम देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तुलसी विवाह की वीडियो है वो चैनल पर आ गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो विजिट करके देख लीजिएगा, और इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय तुलसी मैया।